ओम नमः शिवाय। मित्रों, पूरे 16 सालों बाद देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर अपनी चाल बदल रहे हैं और इसी के साथ 6 राशियों की किस्मत में होगा बम्पर बदलाव। 6 राशि वाले लोगों को अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, विवाह का योग भी निश्चित होगा और साथ ही भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देने वाला है। यानी कि 4 सितंबर से लेकर अगले 118 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे 6 राशि वालों की किस्मत एकदम से चमक उठेगी। 6 राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से धन, संपत्ति और वैभव की प्राप्ति होगी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति का स्थान बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण माना गया है। देवगुरु को सौभाग्य का कारक और सुख, संपत्ति, धन, दौलत, ज्ञान और संपत्ति का कारक माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति अगर किसी भी कुंडली के उच्च स्थान पर होते हैं ना, तो उस व्यक्ति का सौभाग्य उदय हो जाता है। आपको बता दें 4 सितंबर यानी कि सोमवार के दिन शाम को 7:39 पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, जो कि अगले 118 दिन तक यानी कि 31 दिसंबर को सुबह 8:09 तक रहेंगे। ऐसे में जान लेते हैं सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। तो उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को 1 दिन, 5 दिन, 15 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल, इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने पर सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, शै, नै, ठै, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों, भगवान देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव का मार्गी होना 4 सितंबर से ही कन्या राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल बना सकता है। भाग्य का आपको साथ मिलेगा और इनकम में बढ़ोतरी के साथ साथ नए नए माध्यम भी आपके विकसित होंगे। आपके जो भी अटके हुए काम है वो पूर्ण हो सकते हैं। पुराना कहीं अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा और वहीं व्यापार में कुछ नए आइडिया के ऊपर आप काम कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पार्टनर से आपको खूब सारा प्यार मिलेगा और कम दूरी की यात्राएं ज्यादा करनी पड़ सकती है और हालांकि उससे आपको लाभ ही मिलेगा। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से कन्या राशि वाले जो भी व्यक्ति चाहे नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, आपको धन का लाभ मिलेगा और व्यापार में विस्तार होगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी। किसी नए कार्य की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी करना भी संभव बन रहा है। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों, भगवान शुक्र देव का मार्गी होना मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार और कार्यों में सफलता मिलने के योग है। आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक से धन लाभ की संभावना बन रही है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी वाणी से
लोगों को प्रभावित करने में आप कामयाब बनेंगे। अटके हुए कार्य में आपको गति मिलेगी और जो व्यापारी वर्ग है ना, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा बन रहा है। उधार या दिया हुआ फंसा हुआ धन आपको वापस मिलने के योग है। इनकम में बढ़ोतरी की संभावना है। धन की बचत करने में आप सफल बनेंगे। और वहीं जो भी मिथुन राशि वाले शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी अगर इनसे जुड़े हुए है ना, तो सितंबर में आपको धन का लाभ हो सकता है। बाकी नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए भी यह समय अच्छे प्रदर्शन वाला बन रहा है। आपको बोनस और प्रोत्साहन के साथ ही धन का लाभ मिलने की संभावना है। और नौकरी और व्यापार दोनों में ही नए नए अवसर आपको मिलेंगे। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? आपका भाग्य उदय कब होगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, भगवान शुक्र देव की मार्गी और भगवान देव गुरु बृहस्पति की वक्री होने से अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो बनती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की वक्री होने से कर्क राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित होगा। आपको अपने सभी कार्यों में सफलता और करियर में बढ़ोतरी हो सकती है। और जो बेरोजगार है, जो किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल होगा। नौकरी में आपको नए नए अवसर मिल सकते हैं और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जो भी व्यापारी है, उनको कारोबार में लाभ मिलने के योग है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलता मिल सकती है। अगर कोई विवाद चल रहा है ना कोर्ट में, तो फैसला आपके फेवर में आ सकता है। और बिजनेस वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट में भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप जॉब या नौकरी में है ना, तो उसको बदलने का विचार कर सकते हैं। आपको अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे। अचानक किसी नए शहर के लिए ट्रांसफर हो सकता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। चलिए, अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध होगा। धर्म और कर्म के काम में आपकी रुचि बढ़ेगी और भाग्य का आपको साथ मिल सकता है। नया काम शुरू करने पर सफलता मिलेगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा और अनुकूल होगा। प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थियों को सफलता की प्राप्ति होगी और आपको कामयाबी मिलेगी। 4 सितंबर के दिन अम्ला राजयोग भी बन रहा है और इससे आपकी यात्रा के योग बनते हैं। काम कारोबार में लाभ मिल सकता है। संतान से संबंधित कोई भी शुभ समाचार प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों को इस अवधि में कार्य क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी और लंबे समय से अगर आपके कोई भी रुके हुए काम थे वो पूर्ण होंगे। भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। समय और परिस्थितियां दोनों ही आपके लिए उत्तम बनेगी। और इसी के साथ अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है वृश्चिक राशि,
जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव का मार्गी होना वृश्चिक राशि वाले लोगों को लाभप्रद साबित होगा। भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए और अटके हुए काम भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। यात्राओं के नए नए योग बनेंगे और इस अवधि में ये जो छात्र है, विद्यार्थी है, जो पढ़ाई वगैरह करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट नौकरी का एग्जाम ले रहे हैं ना, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के योग है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपके लिए फैसला आपके फेवर में हो सकता है। कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिवार में धार्मिक आयोजन हो सकते हैं और समाज में आपको मान, प्रतिष्ठा और पद की प्राप्ति होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शुक्राय नमः मित्रों।